हेलो गाइस, वेलकम टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। intcbt.com इंडिया की एक ऐसी साइट है जो आपको आईटी ट्रेनिंग प्लस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्लस आपके डेवलपमेंट ट्रेनिंग, आपके वेबसाइट ट्रेनिंग, हर तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, वो भी आपकी इंडियन लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। और वो कहीं पे भी ट्रेनिंग लेते हैं या इंटरनेट से यदि कोई सर्च आउट करते हैं, उनको जितनी भी वीडियो मिलती है वो सारी इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है, जिसे उन्हें काफ़ी परेशानी रहती है। और इसी चीज़ को देखते ही हमने इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है। यहाँ हम अपनी CCNA, लाइनक्स, MCITP की ट्रेनिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो हम अपना पहला कोर्स स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है CCNA। आप सभी जानते भी हो, CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इस सर्टिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। देखो, कोर्स तो स्टार्ट आपका कंटिन्यू होगा ही होगा, प्लस उससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने बहुत ज़रूरी होते हैं कि एग्ज़ाम आप कहाँ से दोगे, कितने एग्ज़ाम आपके आएंगे, उसी के रिगार्डिंग हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो CCNA हमारा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है, इसकी स्टैंड फॉर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे CCNA सर्टिफिकेशन के बारे में। CCNA के आपके दो तरीके से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। सबसे पहला 2 टेस्टिंग ऑप्शन है एग्ज़ाम के। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन हमारी 2 यहाँ पे बुक्स है, ICND1, ICND2। आप दोनों की प्रिपरेशन करके ICND, जैसे आपने ICND1 की प्रिपरेशन की, आप तब एक एग्ज़ाम दे सकते हो। ICND2 की प्रिपरेशन करके आप दोबारा एक एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसे ही आपके ICND2 का एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपके पास सिस्को आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी CCNA, यानी कि आप सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बन जाओगे। सेकेंड ऑप्शन है आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हो CCNA का 640-802, यानी कि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही आप अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कि दोनों बुक की स्टडी करके आप डायरेक्टली एक एग्ज़ाम दे सकते हो 640-802 के। इससे आपको 2 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एग्ज़ाम से ही आप CCNA सिस्को सर्टिफाइड बन सकते हो, या 2 एग्ज़ाम देके आप सिस्को सर्टिफाइड बन सकते हो। नेक्स्ट हमारे टॉपिक, अब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में आपके जो टॉपिक कवर होते हैं वो है आपका TCP/IP, LAN स्विचिंग, IP राउटिंग एंड एड्रेसिंग, सिस्को रूट्स एंड स्विच, आपका CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, वैन्स, VLAN और VLAN ट्रंकिंग, STP यानी कि स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और RIP, EIGRP, OSPF और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एग्ज़ाम की डिटेल 640-802 की। आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 45 से लेके 55 के बीच में आपके आते हैं। तो इसमें जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस के रहते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद पासिंग लिमिट जो है, वो जो आपको टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलता है, यानी कि 90 मिनट्स में आपको पूरे एग्ज़ाम को सोल्व करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। इसके बाद लैंग्वेज, आप यहाँ पे मल्टीपल आप लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश में दे सकते हो, फ्रेंच में दे सकते हो, चाइना में दे सकते हो। इंडिया के अंदर हिंदी में आप अवेलेबल नहीं है एग्ज़ाम, तो आप इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम दिए जाते हैं मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज पे ही दिए जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमारे preparations.com.cisco इस साइट पे जाके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप जमा करा सकते हैं और आप यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद ट्रेवल स्पोर्ट्स, यानी कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये टॉपिक है जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और इनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। इसमें सबसे पहले है आपकी मास्टरिंग होनी चाहिए IP सबनेटिंग पे। आपके IP सबनेटिंग के क्वेश्चन आते हैं जिनको बड़ा टफ रहता है, तो सबनेटिंग के ऊपर आपकी मास्टरिंग होनी चाहिए।
मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स आपका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए इसके लिए। इसके बाद है अप्लाई आईपी एड्रेसिंग रूट कंसेप्ट, राउटिंग कंसेप्ट, आपको सारे राउटिंग कंसेप्ट भी आने चाहिए। टाइम प्रेशर रहता है आपका, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको इसको एग्ज़ाम को कंप्लीट करना पड़ता है। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के बारे में भी काफ़ी, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है स्पैनिंग ट्री, तो इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं सिस्को एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल NSTP की। इसके बाद है हमारा कंट्रोल लिस्ट, हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी सिक्योरिटी पर्पस से बहुत सारी कंपनियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो ये भी आपको बिल्कुल ब्रीफली आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की कितने टाइप की होती है, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और हमारा OSPF, यानी कि OSPF के क्वेश्चन भी काफ़ी आपके सिस्को एग्ज़ाम में हमने देखे हैं, तो इन सब की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने जस्ट आज की इस वीडियो में हमने बेसिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में हमने जाना, और आई होप कि हम जिस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे CCNA की, उसको यदि आप अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक यदि हमारी सारी वीडियो आप देखोगे तो ईज़िली आप एक CCNA का एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर सकते हो और आप सिस्को सर्टिफाइड बन सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, इसमें हम एक सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपके प्रिपरेशन के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम क्वेश्चन भी देंगे, वहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारी साइट पे जुड़े रहिए, और ये साइट आपको हर टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इससे हमेशा कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।